नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक अच्छी सी स्टोरी सुनने वाले हैं। मोटिवेशनल कहानी है ये, इसलिए ये आप पूरी सुनिए। चलो कहानी को हम शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास एक पहाड़ था, जहां पर वह हर रोज सुबह जाकर थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता और फिर वापस आ जाता था। तो रोज की तरह वह सुबह सुबह जा रहा था। पीछे से उसका बेटा आया। उसने आकर के उसका हाथ पकड़ा और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसने पहले तो उसको थोड़ा सा समझाया और मना किया कि वह जो रास्ता है वह बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो तू मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर जब बेटे ने जिद की तो पिता मान गया और वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ थी और राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज आता था, उसको पता था कि वहाँ पर पत्थर है, तो वह साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था और उसका घुटना जा करके उस बड़े पत्थर से टकरा गया। उस बच्चे के मुंह से एक चीज निकली और जैसे ही वह चीखा, उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपने आवाज की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने उस गूंज को सुना तो उस बच्चे को गुस्सा आ गया और उसे लगा कि ये जो मेरा मजाक उड़ाए चला जा रहा है। फिर उसने गुस्से में कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने उस गूंज को सुना, वह और ज्यादा घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा कि कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है, ये जो मुझे इतना डरा रहा है। तो उसके पिता ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और उन्होंने उस खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह सुनकर वह बच्चा हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा था, उसको तंग कर रहा था, वही उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके पिता अपने बेटे को देखकर वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। ये सुनकर उनका बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया कि ये आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज़ है जो इन पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देती है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज़ आएगी उसमें भी गुस्सा ही होगा। लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे, प्यार से कहोगे, तो आवाज़ भी अच्छी ही और प्यारी ही होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी है। जैसा तुम अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसे ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन में अपने आप से बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी तो बहुत बुरी है, तो तुम्हारी जिंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई। फिर वो दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए, लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रही थी। और फिर वह बच्चा खिलखिलाकर हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो दोस्तों,
हमारी ज़िंदगी में चढ़ उतार तो आते ही रहेंगे, इसलिए हमें हमेशा हमारी ज़िंदगी से प्यार करना चाहिए। हमें जो भी हम सोचे तो वो अच्छा ही पॉजिटिव सोचना चाहिए, ना कि बुरा। बुरा सोचने से हमारे अंदर निगेटिविटी पैदा होगी और हमारे ज़िंदगी में वैसी ही बातें होती रहेंगी। इसलिए हमें हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। हमारे अंदर और हमारे आजू बाजू में पॉजिटिविटी ही रखनी चाहिए और हमें हमारी ज़िंदगी से प्यार करना चाहिए। तो चलो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लव यू ज़िंदगी ज़रूर टाइप करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बगल वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर देना, यानी कि ऐसे ही अच्छी और मोटिवेशनल वीडियो आपको एक ही जगह पर एक ही चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो चलो मिलते हैं ऐसे अगले ही अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिल से शुक्रिया।